नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। और सबसे पहले यदि हाईलाइट के रूप में देखें तो बहुत ही स्ट्रांग इनका अंगूठा दिखाई दे रहा दूर से ही। काफ़ी बड़ा अंगूठा, इसमें काफ़ी अच्छी इच्छा शक्ति और साथ में ब्रेन की तीव्रता, सब कुछ अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये लॉजिकल रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी नज़र में आ रही है। तो इंसान लॉजिकल भी है और इच्छा शक्ति भी काफ़ी प्रबल है, लेकिन इच्छा शक्ति ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। जो यहाँ पर अंगुष्ठ पे इस तरह से ये हड्डी का निकलना है, इट मीन्स कि इंसान सारी सिचुएशंस को खुद ही कंट्रोल करना चाहता है। हम हाईलाइट के रूप में देखते हैं इनकी शनि की फिंगर को, तो काफ़ी प्रोमिनेंट फिंगर है ये। तीसरा, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टिल्ट है मर्करी फिंगर्स का टुवर्ड्स सन फिंगर। तो ऐसे में पैसे कमाने की जो ललक है या इच्छा है वो काफ़ी तीव्र होती है। आइए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम झुकाव देखते हैं गुरु की फिंगर का शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये माउंट थोड़ा सा लो सेट है एज़ कम्पेयर टू शनि माउंट, और यहाँ पर एक गैप की भी फॉर्मेशन है। अगर तो ये गैप आर पार देख पा रहे हैं इसके, तो ऐसे में पैसा हाथ में कम टिकता है। ये फर्स्ट 25 ईयर्स का रहता है। ये गैप है 50 ईयर्स का और ये है 75 ईयर्स का। यदि कहीं पर भी आप आर पार देख पाएँ तो उस एज ग्रुप में पैसा कम हाथ में टिकता है। थोड़ा सा अलग हटके सोचने वाले हैं क्योंकि ये माउंट हल्का सा नीचे है। अदरवाइज उंगली की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो कि इन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है। साथ ही में अगर हम देखें तो सन की फिंगर और जुपिटर की फिंगर तकरीबन बराबर नज़र में आ रही हैं। किसी भी फील्ड में काम करें अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। इनकी बौद्धिक क्षमताएँ अच्छी नज़र में आ रही हैं क्योंकि फर्स्ट फैलेंजेस सारे ही अच्छी कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी यही दिखाता है, और जितनी ऊंचाई रहती है अंगूठे की, उतना ही वो तीव्रता से काम करने वाला दिमाग होता है, यानी स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने वाला ये दिमाग रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिंगर्स पर मैं यहाँ पर तिल धब्बा देख सकता हूँ। जब फर्स्ट फैलेंज के ऊपर इस तरह से तिल दिखाई दे तो ऐसे में ज़रूर इंसान काफ़ी अकेलापन महसूस करता है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग मैनी पीपल अराउंड हिम। और एक अकेलापन इंसान को खाता है, चाहे उसके आसपास बहुत सारे दोस्त यार उसे दिखाई दें। सेकंड फैलेंज हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। सेकंड फैलेंज जुपिटर की उंगली का दिखाता है आपके प्रबंध शक्ति को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप्स आपके कलीग के साथ कैसे होने वाले हैं और किस तरह से आप लाइफ को आगे लेकर के जाने वाले हैं, या किस तरह से आप धन का संचय करने वाले हैं, या अपने बेटरमेंट के लिए कितना आगे अग्रसर हैं और क्या अपने में चेंजेस लेकर के आप आते हैं। और ये नॉलेज का भी संचय दिखाते हैं, धन का भी संचय दिखाते हैं फैलेंजेस। इधर अगर हम देखें तो ये मेहनत को दिखाता है। जो भी आप ब्रेन में अचीव करना चाहते हैं, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़, क्या आप में उतनी क्षमता है मेहनत करने की, ये भी यहाँ से मालूम चल जाता है। जितना आप यहाँ कमाने के लिए सोचते हैं, क्या आप उसे फाइनेंशियली उतना मैनेज कर पाएंगे या करते हैं, तो वो यहाँ से मालूम चलता है। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए थर्ड फैलेंजेस के ऊपर भी मैं यहाँ पर जुपिटर की उंगली के ऊपर मैं यहाँ पर एक तिल सा देख पा रहा हूँ। ऐसे में इंसान का फैटी लिवर होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। खाने की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, लगातार खाने लगता है, ज़्यादा खाने लगता है, मालूम नहीं चलता है कि कितना खा रहा है। और काफ़ी ऐसी सिचुएशंस जिसमें कि टेंशन्स रहें और चिंता करने की एक आदत बन जाती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तिल ये कहीं ना कहीं आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट ज़रूर करेगा, ये यहाँ पे नज़र में आ रहा है। किसी ना किसी अपने लाइफ के पॉइंट पर जाकर के आपको बेड रिडन कर देता है या आपकी मूवमेंट को स्टक कर देता है कि आप हिल ना पाएँ। चाहे वो आपके टांग में फ्रैक्चर हो जाए, चाहे घुटने रिप्लेस हो जाएं, चाहे कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी हो जाए, या कोई ब्लॉकेजेस आ जाएं जिसकी वजह से इंसान चलने फिरने से रह जाए, और कुछ टाइम के लिए ये अफेक्ट करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली का अदरवाइज फैलेंज मुझे ठीक नज़र में आ रहा है, लेकिन हल्के से जो ये धब्बे से नज़र में आ रहे हैं, किसमें एंगर देखा जा सकता है इंसान में। दूसरा, बोन से रिलेटेड इशूज़ और आइस से रिलेटेड इशूज़ ये देखने में मिलेंगे, क्योंकि इनके माउंट के ऊपर भी यहाँ पर ये देखने में मिल रहा है। ये आपका फाइनेंसेस का क्षेत्र है, इस पर मैं इस प्रकार की कुछ लाइंस देख पा रहा हूँ। तो जो भी आप फाइनेंसेस अर्न करें उसे काफ़ी ध्यान से ही आगे लगाएं, अदरवाइज़ ये फैलेंज आपका ठीक नज़र में आता है। लेकिन लो सेट माउंट है तो
लो सेट माउंट में सिर्फ इतना ही रहता है, कई बार मीटिंग निकलने के बाद इंसान को याद में आता है कि मुझे ये चीज़ उस बंदे से कन्वे करनी थी और ये रह गई है। या इनिशियली जब आप कम्युनिकेट करने लगते हैं तो उसमें दिक्कतें या चैलेंजेस या एक हिच रहती है इंसान से कम्युनिकेट करने में। एक बार आप वो खुल जाएंगे तो उसके बाद आप ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओवरऑल फिंगर की लेंथ भी हल्की सी नीचे है आपके रिक्वायर्ड लेवल से जितना होना चाहिए, तो जितना आप क्लैरिटी से बोलेंगे और जितना आप एलोबरेट करेंगे चीज़ को उतना अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर के माउंट के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डेंटेड माउंट है। ये जब डेंट रहता है इतना बड़ा तो अब सोशल सर्कल इंसान का थोड़ा सा कम हो जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा सोशल सर्कल होने के बाद भी एक्चुअल जो सोशल सर्कल है वो कम ही होता है। यहाँ उतनी रिस्पेक्ट इंसान को नहीं मिलती है जितनी वो डिज़र्व करता है। दूसरा, वाइफ के साथ संबंध, विवाह में डिले होने के बाद दिक्कतें विवाह में किसी न किसी तरह की, और बच्चों के होने में डिलेस, ये सब देखा जा सकता है। बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स में कमी, ये सब इस वाले माउंट से मालूम चल जाती हैं। कुछ रेखाएं इस तरह से नज़र में आ रही हैं, तो ये आपकी ग्रोथ की लाइंस हैं। जो रेखाएं इस तरह से ऊपर को देखती हैं आपके शनि स्थान की तरफ, ये रेखाएं आपको बच्चों का सुख देती हैं। यहाँ पर एक वलय बनता हुआ इस तरह से नज़र में आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, हल्का सा इंप्रेशन है। तो ये आपको दैविक शक्तियों से जोड़ता हुआ ये वलय है। जब भी आपको दैविक सहायता चाहिए आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन नज़र में आ रही है। आगे हम देखते हैं आपका शनि का स्थान। ये आपका शनि का स्थान है। देखिए शनि का स्थान काफ़ी अच्छा है, फ्लैट माउंट है, तो इंसान भी काफ़ी मेहनत करके ऊपर उठने वालों में से होते हैं। अब शनि का स्थान जो है यहाँ तक देखिए राहु के उभार तक आ गया है, और ये उभार यहाँ से लेता हुआ नज़र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राहु भी अपना इफेक्ट देता है इसमें। अदरवाइज़ ये आपका अच्छा माउंट है, आपको रिजल्ट देता हुआ माउंट है। जो इस तरह से ये वलय सा बना है, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को स्टक करता है। जो ऊपर से आने वाली एनर्जीज़ हैं और माउंट को एक्टिवेशन उतना नहीं मिलता है, और आपको संघर्ष देखना पड़ता है अपने कार्य स्थान पर। ये यदि हम देखें आपका सूर्य का स्थान है। ये जो भी आप शिक्षा आपने ग्रहण की होगी या जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे, वो ये रेखा बताती है। ये रेखा जितनी ऊपर से चलती है, मतलब काफ़ी छोटी उम्र से ही इंसान कमाने की तरफ ध्यान देता है और कमाई में लग जाता है। ये जो तिल या धब्बा या निशान जो आप देख पा रहे हैं, ये ज़रूर आपको दिक्कतें देने वाला है। इसमें आँखों की दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, या बोन से रिलेटेड इश्यूज देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ये जिस प्रकार का ये पैटर्न बना हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया आप कवर करते हैं, या दूर स्थानों में या फॉरेन लैंड से भी इनकम, या दूर रह कर के इनकम जिसे कहते हैं जनरेट करना, ये उस तरह का ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक अच्छी खासी टीम भी इंसान हैंडल करता है जब इस प्रकार की रेखाएं मिलती हैं। आप किसी को भी पैसा उधार देंगे, वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, ये रेखाएं बताती हैं। और ये आपके हार्ट के सेटबैक्स को भी दिखाती हैं। थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाला होता है अपने पार्टनर से, तो वहाँ पे भी लूज़ आउट करता हुआ नज़र में आता है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका मरकरी का माउंट आपका ठीक उभार में है और आपको ठीक फल देता हुआ नज़र में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपका मंगल का स्थान। मंगल का स्थान भी आपका ठीक नज़र में आता है। ये आपका एक्सटर्नल मार्स और इंटरनल मार्स दोनों ही ठीक नज़र में आते हैं और क्लियर माउंट है। कोई भी इसमें दिक्कतें या परेशानियां नहीं हैं। तो आत्मिक साहस भी है इंसान में और शारीरिक बल भी पूरा है। चंद्र का स्थान देखिए काफ़ी अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे तो गोलाई लिए हुए है और इसका कर्वेचर भी अच्छा है। ये आपको दूर स्थानों से जोड़ता है। जब भी इस तरह का चंद्र स्थान हो तो इंसान समुद्री यात्राएं काफ़ी करता है, और ये ट्रैवल लाइंस भी यहाँ पर बनी हुई हैं। आपकी भाग्य की रेखा भी चंद्र के स्थान से ही उदय होती है, मतलब दूर लोगों से या दूर के लोगों से कॉन्टैक्ट्स, और वहाँ से आपको इनकम का आना, दूर जगह पर जाना, समुद्री यात्राओं से जो पैसा जनरेट होना, वो यहाँ से देखा जा सकता है। या जो भी आप बिज़नेस के लिए या लाइफ के लिए आप कमाने के लिए अगर जाते हैं, विदेश जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ से पैसे का आना, ये आपकी भाग्य रेखा दिखाती है। देखिए केतु स्थान के ऊपर काफ़ी अच्छी इस प्रकार से फिश बनी हुई है, तो ये आपको आकस्मिक धन लाभ काफ़ी देगी और कई बार देगी जीवन में, और अल्टीमेटली आपको प्रभु भक्ति के साथ जोड़ेगी। ऐसे में इंसान थोड़ा कंजूस नेचर का भी हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट के ऊपर देखिए बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास जो आप अवेल करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे आप अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं।
ये जो इम्प्रेशंस काफ़ी डार्क हो चुके हैं, कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ लोगों के साथ अनबन देखी जा सकती है, कुछ रिश्तेदारों के साथ। अदरवाइज माउंट आपका ठीक फल देता हुआ नज़र में आता है। आइए देखते हैं हृदय रेखा को। देखिए हृदय रेखा अगर हम देखें तो कुछ एरिया तक यहाँ तक बिल्कुल सीधी नज़र में आती है, उसके बाद एक कर्व लेती है ऊपर को। जब इस तरह से ऊपर को कर्व लेती है और शनि अपनी तरफ जब खींचता है तो आपको एक अलग भावना देता है वैराग्य की। सब कुछ होते हुए भी एक अलग थलग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, एक पीसफुल लाइफ इंसान जीना पसंद करता है, क्योंकि देखिए चंद्र भी इसी तरह का है और यहाँ से भी शनि इसको अपनी तरफ खींचता है और कहीं ना कहीं कटाव देता है आपको सोशल सर्कल से। ये जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ओवर एक्सपेक्टेशंस कई बार रहती हैं इंसान की अपने विवाह में। ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी इस तरह के मार्क्स देखने में मिल जाते हैं। ये आपका सारा सूर्य का स्थान है। देखिए सूर्य के स्थान के ऊपर ये दाग भी है, ये धब्बे भी हैं। तो अगर आप जन्म कुंडली में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको डेंटेड ही मिलेगा, या किसी न किसी तरह से उस पर छाया मिलेगी, शनि की मिलेगी, या साथ में राहु या केतु दिखाई दे जाएंगे। तो ये सूर्य सही से प्लेस नहीं है। ऑल्दो आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ का अंदाज़ा लग जाता है। और ये आपका सूर्य स्थान देखिए काफ़ी हद तक, यहाँ तक भी अगर हम लेते हैं सीधा लाइन और इधर से यहाँ से लेते हैं तो ये सारे इवेंट्स ही इसी के बीच में होते हुए नज़र में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप, तो ये स्ट्रगल्स को बढ़ाता है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। देखिए ब्रेन लाइन आपकी काफ़ी नीचे को शिफ्टेड है। एक्चुअली ब्रेन लाइन का एरिया इतना नहीं इस तरह से डिप होना चाहिए, लेकिन ये है काफ़ी शिफ्टेड है ये नीचे। जब आप इस स्टेज पे होते हैं तकरीबन आपकी एज जो है वो 30 इयर्स के आसपास की रहती है, जहाँ से आपको मेजर आगे बेनिफिट रहता है, या जहाँ ऑक्यूपेशन में आप आगे बढ़ते हैं वो 30 इयर्स की एज रहती है। और 30 से 35 के बीच में इंसान ज़्यादा ग्रो करता है, या फिर बिटिया के जन्म के बाद ऐसी ग्रोथ देखी जा सकती है। आप अगर यहाँ पर लेते हैं तो ये 60 का एरिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लाइन नीचे को शिफ्टेड है, इसलिए कैलकुलेशंस यहाँ पर अलग हैं, जो कि नॉर्मल हाथों से अलग दिखाई दे रही हैं। 40 के बाद दोबारा से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, अब ऊपर बढ़ते हैं, और इधर 50 के बाद फिर से ग्रोथ है, लेकिन ये बीच में आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। ये भी आपके 49-50 के आसपास की ही स्ट्रगल है और साथ में ग्रोथ भी है। आइए देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। ये लाइफलाइन आपकी इस तरह से जब निकलती है, थोड़ा इंडिपेंडेंट विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रेन लाइन इधर को गई है तो इंडिपेंडेंट विचार रखने वाला व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ में कुछ दिक्कतें, परेशानियां, इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं, हर एक की लाइफ में ही आती हैं ये लाइंस, लेकिन फिर भी आपके हाथ में काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओवरऑल चैलेंजिंग ज़रूर रहा है, क्योंकि यहाँ तक अगर हम देखें तो मिडिल एज ये 40 तक ही हम लगा के चलते हैं, 40-42 तक थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन उसके बाद स्मूथ होते हुए भी नज़र में आया है और इन चैलेंजेस ने आपको बेनिफिट भी दिया है। ये लाइफ आपकी काफ़ी यहाँ तक आती है। यहाँ पर आप एक ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ पे घर पे खुशियाँ वगैरह भी आप देख पाते हैं। ऑल्दो ये लेटर स्टेजेस पे है, लेकिन अच्छी यहाँ पे बॉडी में भी एनर्जी रहती है और किस्मत भी यहाँ पर ठीक रहती है। ये 42 इयर्स की एज है, जहाँ पर यहाँ से भी अगर हम देखें तो ऊपर चलती हुई रेखा नज़र में आ रही है, तो आपस में मैच करती है। फिर आगे देखते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके स्ट्रगल है, जो कि ये आपकी इनकम की रेखा को काटती हुई एक लाइन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे जा कर के स्ट्रगल्स हैं। फिर 50 पर फिर से जा कर के ये कनेक्ट होती है आपकी भाग्य रेखा में, तो यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि 50 के बाद आगे कनेक्शन मिलता है। ये इस तरह से आगे बढ़ती हुई रेखा है। तो जो आपका प्रश्न था कि क्या मैं घर बना पाऊँगा और आगे बढ़ पाऊँगा, हाँ जी, आप ये 42 के आसपास अगर कंस्ट्रक्शन 41 के आसपास भी करते हैं तो आप कर लेंगे इस चीज़ को। और जो मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी वो तकरीबन 50 इयर्स के आसपास की अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली अपॉर्चुनिटी होगी। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा सेहत में यहाँ पर दिक्कतें, आपका चैलेंजेस महसूस होंगे तकरीबन 55 के आसपास से, और ये चैलेंजेस आपके 62-63 तक चलने वाले हैं। उसके बाद आप अपने घर की तरफ ही देखते हैं, फिर बाहर यात्राएँ और ये सब अब आप समाप्त करते हैं 60 के यहाँ से ही आपकी समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी 56-57 से, और फिर आप अपने घर की तरफ ही देखेंगे। तो ओवरऑल अच्छा हाथ है। देखिए वीनस भी काफ़ी ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा उभार में है और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। चंद्र भी आपका ठीक है, तो ओवरऑल पैसे देने वाला अच्छा, ठीक क्वांटिटी में घर पे अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन आप कर सकते हैं, इस टाइप का ये हाथ है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा करोड़पति बनाने वाला हाथ है, लेकिन हाँ अच्छा हाथ है ये। यहाँ पर अब पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये तिल है, दाग है या धब्बा है। अगर ये तिल दाग धब्बा है तो इंसान थोड़ा सा वाचाल होता है, यानी ज़्यादा बात करने वाला रहता है और अननेसेसरी बात भी ज़्यादा कई बार कर जाते हैं, जो कि आपके सीक्रेट्स को भी आउट कर देती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर भी तिल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में इंसान थोड़ा जुझारू भी रहते हैं, लेकिन वाचाल ज़रूर होते हैं। तो ये था आपका हाथ का एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेहत का आपको ड्रॉप यहाँ से 70s के आसपास से सेहत का ड्रॉप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल ये फ़िश आपको कई बार बेनिफिट्स देगी, आकस्मिक धन लाभ ज़रूर देगी। यात्राओं से आप पैसा कमाएंगे और अच्छा पैसा कमा लेंगे। अपना जो भी लग्जरीज़ आप मेंटेन करना चाहेंगे वो आप करेंगे। घर आप बना रहे हैं 40s के आसपास यहाँ पर नज़र में आ रहा है, यानी 40s से अगर आप शुरू करते हैं 42 43 तक आपका ये कंप्लीशन होता हुआ भी नज़र में आ रहा है और ये राइट स्टेज है। अगर आप शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं एनालिसिस को यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।